डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप यूपीपीसीएल, यूपी आर्मी या किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वो टेक्निकल थ्योरी से संबंधित है। टेक्निकल थ्योरी में जो टॉपिक चल रहा है मैग्नेट चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। तो मैग्नेट में काफ़ी चीज़ें पहले देखी जा चुकी है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह है विद्युत चुंबकत्व संबंधी नियम, जिसमें सीधे धारावाही चालक में अगर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करना है, या कह सकते हैं कि सॉलिनॉइड में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करना है तो किस नियम से ज्ञात करेंगे। तो जैसे है यहाँ पे विद्युत चुंबकत्व संबंधी नियम, तो पहला नियम क्या है किसके लिए? सीधे धारावाहिक चालक, सीधे धारावाही चालक के लिए जो नियम है क्या है, जैसे समझिए इसको। पहला हो गया दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम, सीधे धारावाहिक चालक कहने का मतलब है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि उसका कह सकते हैं उसकी आकृति क्या है, लंबे में आकृति है उसका और सीधा है, कहीं भी उसमें टर्न नहीं है, कहीं भी कॉइल नहीं है और कहीं भी आकृति उसका कह सकते हैं कि कॉइल नुमा नहीं है, एक सीधा है, लंबा सा वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो अब हमें बताना है कि करंट की दिशा, अगर हमें पता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उस सीधे धारावाहिक चालक में हम चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए यह एक सीधा धारावाही चालक है। तो दाएं हाथ का नियम क्या बताता है कि दाएं हाथ के नियम के अनुसार कि यदि किसी भी सीधे धारावाही चालक में धारा फ्लो हो रही है तो वहाँ पे हम उसको दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें, उस सीधे धारावाही चालक को। मान लीजिए यह चालक है और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी दिशा कुछ ऐसे है, इसकी ऐसे तो है, और हमसे पूछ रहा है कि अब इसमें बताइए कि जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है वो किधर होगी। तो दाएं हाथ के नियम के अनुसार इसमें यह है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो सीधा धारावाही चालक है, अगर उसमें करंट की दिशा, धारा की दिशा हमें पता है तो उसको दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा में हो। अंगूठा, जैसे देखिए करंट क्या है, इधर फ्लो हो रहा है, दिशा उसकी क्या है, इधर की तरफ है। तो दाएं हाथ की हथेली को हम इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो उंगलियों के जो मुड़ने की दिशा होगी, या जो मुड़ने की दिशा है क्या बताएगी आपको, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताएगी। तो यहाँ पे देखिए हम क्या किए, जो करंट है हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और उसी दिशा में हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे को रख दिए। अब दाएं हाथ के अंगूठे को रखने के बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बाकी अंगुलियाँ किस दिशा में मुड़ रही हैं। बाकी अंगुलियाँ किस दिशा में मुड़ रही हैं, तो जिस दिशा में मुड़ेंगी वह क्या बताएगा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो जैसे देखिए इसको ऐसे कर दिया, ऐसे करने के बाद जब बाकी उंगलियां ऐसे मुड़ रही हैं तो जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ कुछ ऐसे होगी। तो यहाँ पे इसको समझा जाए कि दाएं हाथ का नियम है क्या। तो दाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर या सीधे धारावाही चालक को अपने दाएं हाथ को से इस प्रकार पकड़ा जाए कि जो करंट की दिशा है उस चालक में, उस दिशा में हमारा दाएं हाथ का अंगूठा हो और बाकी जो अंगुलियां हैं उनके जो मुड़ने की दिशा होगी उस सीधे धारावाही चालक में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो इसको लिख दिया जाए, किसी भी सीधे धारावाही चालक को, किसी भी सीधे धारावाही चालक को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को बताए, धारा की दिशा को बताए, तो बाकी अंगुलियां
बाकी अंगुलियों के मुड़ने की दिशा, बाकी अंगुलियों के मुड़ने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। ठीक है, जो आपको यहाँ पे नियम बताया गया था उसी बस उसी को लिख दिया गया है यहाँ पर कि सीधे धारावाही चालक, जैसे हमारा टॉपिक चल रहा है कि विद्युत चुंबकत्व संबंधी नियम, तो विद्युत चुंबकत्व संबंधी नियम कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंडक्टर उसमें धारा फ्लो हो रही है, तो कोई भी कंडक्टर उसमें धारा फ्लो हो रही है, अगर हमें धारा का डायरेक्शन पता है, करंट का डायरेक्शन हमें पता है, तो उस सीधे धारावाही चालक में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखा जा रहा है। तो पहला है दाएं हाथ का नियम। तो दाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी भी धारावाही चालक और सीधे धारावाही चालक को हम दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा की तरफ हो, तो बाकी अंगुलियों की जो मुड़ने की दिशा होगी वो क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताएगी। तो मान लीजिए एक कंडक्टर था, यह ए था और यह बी है। ए बी एक सीधा धारावाही चालक है जिसमें जो करंट की दिशा थी ऊपर की तरफ दिशा है इसका, ठीक है, ए से बी की तरफ है। यहाँ पे जो दिशा है, धारा की जो दिशा है ए से बी की तरफ है, ए से बी की तरफ। जब ए से बी की तरफ इसकी दिशा हो गई तो अब हम क्या करें कि दाएं हाथ के नियम के अनुसार इसको हम दाएं हाथ पे इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा जो है वह धारा की दिशा की तरफ हो, यानी जिस दिशा में धारा फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, उस दिशा में अंगूठा हो, तो बाकी अंगुलियों की जो मुड़ने की दिशा होगी और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो देखिए इसको इस प्रकार हम पकड़ लिए। अब बाकी अंगुलियां क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ मुड़ रही हैं, ऊपर से नीचे की तरफ मुड़ रही हैं। तो यानी यहाँ से जो चुंबकीय बल रेखाओं या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा यहाँ से बाहर आएगा और इधर से अंदर जाएगा। तो यही लिखा गया है यहाँ पे नियम कि किसी भी सीधे धारावाही चालक को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को बताए, तो बाकी उंगलियों की मुड़ने की दिशा जो होगी वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे शुरू किया जाए। ये तो हो गया सीधे धारावाही चालक के लिए प्रथम नियम, पहला नियम जिसे कहते हैं दाएं हाथ का नियम। और दूसरा नियम है मैक्सवेल कार्क स्क्रू लॉ, या कह सकते हैं कि पेच का नियम। उसको देख लिया जाए। मैक्सवेल का नियम जैसे पेच का नियम हो, इसको पेच के नियम से भी जानते हैं। तो सीधे धारावाही चालक की स्थिति में दूसरा जो नियम है हमारा वह है मैक्सवेल का स्क्रू नियम। मैक्सवेल का स्क्रू नियम, इसी को पेच का नियम भी कहते हैं, इसी को पेच का नियम भी कहते हैं। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है, पेच का नियम, तो कहीं ना कहीं पेच का प्रयोग किया गया होगा इस नियम में। तो इस नियम के अनुसार किसी भी सीधे धारावाही चालक में अगर करंट की दिशा पता होगी, तो जैसे यहाँ से पता आप पर देख सकते हैं विद्युत चुंबकत्व संबंधी नियम। तो ऐसा मैग्नेट जिसमें धारा फ्लो हो रहा है, ऐसा कंडक्टर जिसमें धारा फ्लो हो रहा है, धारा फ्लो होने की वजह से वह एक मैग्नेट की भांति कार्य कर रहा है। विद्युत चुंबकत्व क्या होता है, ऐसा पदार्थ जिसको हम विद्युत सप्लाई दे दे तो कुछ समय बाद वो मैग्नेटाइज हो जाए, चुंबकित हो जाए, और चुंबकित होने के बाद उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। हमें पता है कि किसी भी चुंबक के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र का जो डेफिनेशन होता है, चुंबकीय क्षेत्र के डेफिनेशन में हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें अन्य पदार्थ, अन्य चुंबकीय पदार्थ या लोहे के कण अपने अंदर चुंबकीय गुण का अनुभव करे, वह उसका चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो जैसे मैक्सवेल का स्क्रू नियम, मैक्सवेल का स्क्रू नियम क्या कह रहा है, तो यहाँ पे जैसे कह सकते हैं कि जैसे स्क्रू नियम, तो स्क्रू को बना लिया जाए तो सीधा धारावाही चालक मान लीजिए ऐसे है, सीधा धारावाही चालक है जिसमें जो करंट का डायरेक्शन है नीचे से ऊपर की तरफ, यह ए हो गया और यह बी हो गया। तो मैक्सवेल कार्क स्क्रू नियम क्या कहता है, तो जो आपका स्क्रू होता है कुछ ऐसे होता है, स्क्रू बना लिया जाए।
यह मान लीजिए स्क्रू है आपका, स्क्रू या पेच है। अब इस नियम के अनुसार जो स्क्रू का नियम या पेच का नियम है उसमें कहा क्या रहा है कि किसी भी स्क्रू को, किसी भी पेच को हम उसका जो नुकीला सिरा है, या देखिए नीचे वाला जो भाग है उसका नुकीला सिरा है, नुकीले सिरे को जिस कंडक्टर में धारा की दिशा हमें पता हो, धारा की दिशा में अगर स्क्रू को रखा जाए और उसको इस प्रकार घुमाया जाए कि वह उसे कसे या टाइट करे, जैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए यह इसका नुकीला सिरा हो गया। अब इसके नुकीले सिरे को अगर हम यहाँ पे रखें, एक बार पेज फिर से बना लिया जाए, मान लीजिए पेज हो गया। अब पेज का जो नुकीला सिरा है धारा की दिशा में हो, अब हम पेज को इस प्रकार घुमाएं कि ये अंदर की तरफ जाए, यानी इसको कसे टाइट करें, तो जो यह पेच है, स्क्रू है, स्क्रू का जो घूमने की दिशा होगा उस कंडक्टर के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को यह बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर इस पेज को हम यहाँ पे रख के इसको टाइट करें और इसके जो घूमने की दिशा इस प्रकार से इसको घुमाएं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पेज को इस प्रकार से घुमाना है कि वह उसको क्या करे, पेच अंदर की तरफ जाए, या जैसे कहीं भी हम पेच लगाते हैं तो वहाँ पे स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से उसको ढीला करना होता है तो विपरीत दिशा में घुमाते हैं, और टाइट करना होता है या कसना होता है तो उसी दिशा में घुमाया जाता है जिसमें कि वह टाइट हो। तो यहाँ पे देखिए यह पेच है, पेच को इस प्रकार घुमाएंगे कि यह क्या करे, अंदर की तरफ जाए, पेच हमारा अंदर की तरफ जाए, यानी इसको टाइट करे, कसे। तो जो हमारे पेच के घूमने की दिशा होगी, जैसे यहाँ पे रख के अगर इसको विपरीत दिशा में इधर की तरफ घुमाएंगे तो यह ढीला करेगा, और इधर की तरफ घुमाएंगे तो क्या होगा, ये टाइट होगा। तो जो हमारा स्क्रू है, स्क्रू की जो घूमने की दिशा होगी, जैसे ऐसे स्क्रू की जो घूमने की दिशा होगी वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ। तो यह हो गया आपका मैक्सवेल का स्क्रू नियम। क्या होता है इसको देख लिया जाए। किसी भी पेच के नुकीले सिरे को इस प्रकार घुमाया जाए कि वह धारा की दिशा में घूमे तो पेच के घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। ठीक है, क्या लिखा गया, जैसे पेच का नियम क्या होता है कि पेच का नुकीला सिरा हम किसी भी सीधे धारावाही चालक के में जिसमें करंट का डायरेक्शन में पता है इस प्रकार घुमाया जाए, और नुकीला सिरा किस दिशा में हो, हमारा करंट के डायरेक्शन में हो, और इस पेच को इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच हमारा करंट की दिशा में अंदर की तरफ जाए या कसे। तो जो पेच के घूमने की दिशा होगी वह क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसका बताएगा, सीधे धारावाही चालक का। यानी एक कह सकते हैं कि स्ट्रेट करंट करेंग कंडक्टर है जिसमें करंट का डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, और इसमें अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताना है तो या तो हम यहाँ पे दाएं हाथ का नियम प्रयोग कर सकते हैं, या तो मैक्सवेल स्क्रू नियम या मैक्सवेल का पेच नियम। तो पेच का नियम क्या बताता है कि अगर किसी भी सीधे धारावाही चालक में का जो धारा की दिशा में पता है तो पेच का नुकीला सिरा इस प्रकार रखा जाए कि वो करंट के डायरेक्शन में हो, और पेच को इस प्रकार से घुमाया जाए कि पेच अंदर की तरफ जाए। तो पेच के जो घूमने की दिशा होगी, किस दिशा में पेच घूम रहा है, वह उस चालक का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताया जाए। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।